मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी पर कुछ अजीब से रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। दरअसल ये लोग इस रिचुअल से किसी डोमेनिक एंटिटी को बुलाकर मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहते थे और इस पूरे रिचुअल को एक लेडी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अगले सीन में हम पाइपर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बचपन से ही ब्लाइंड थी। पाइपर चीजों को सिर्फ लाइट और शेप की फॉर्म में ही देख पाती थी और यहाँ पर पाइपर के साथ कुछ और लड़कियां भी थी। लेकिन तभी पाइपर का स्टेप ब्रदर जिसका नाम एंडी था उसको लेने के लिए आ जाता है। फिर जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो एंडी उन लड़कियों को पाइपर का मजाक बनाते हुए देख लेता है, लेकिन वो इस बारे में पाइपर को कुछ भी नहीं बताता। इन दोनों की माँ इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए ये दोनों अपने पिता के साथ ही रहते थे। लेकिन घर पहुंचने पर इनको पता चलता है कि इनके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एम्बुलेंस आती है और उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। अब दोनों ही इस हादसे से बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब क्योंकि एंडी और पाइपर अपने पिता के गुजर जाने के बाद अनाथ हो गए थे, इसलिए वेंडी नाम की एक लेडी जो कि चाइल्ड केयर में काम करती थी वो इनको किसी लोरा नाम की औरत के घर पर रहने के लिए असाइन करती है। क्योंकि लोरा पहले इसी ऑफिस में काउंसलर का काम करती थी, इसलिए वेंडी को पूरा भरोसा था कि लोरा इनका अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन लोरा कहती है कि मैं सिर्फ पाइपर को ही अपने साथ रखूंगी। फिर एंडी उनको बताता है कि मैं 3 महीने बाद 18 साल का हो जाऊंगा और उसके बाद मैं खुद पाइपर की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर दूंगा। बस हमें 3 महीने के लिए एक साथ रहने दीजिए। अब क्योंकि पाइपर और एंडी दोनों ही एक साथ रहना चाहते थे, इसलिए लोरा भी उनको एक साथ रखने के लिए मान जाती है। फिर जब एंडी और पाइपर लोरा के घर पर पहुंचते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट दोनों को ही बहुत अजीब लगता है, क्योंकि लोरा ने अपने घर के चारों तरफ एक सफेद रंग का गोल घेरा बनाया हुआ था और ऐसा ही सेम सफेद रंग का गोल घेरा हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था, जहां पर कुछ लोग रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और लोरा इन दोनों का बड़े ही प्यार से वेलकम करती है। लोरा पाइपर को तो देखकर बहुत खुश थी, लेकिन एंडी को ज्यादा पसंद नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि लोरा चाहती ही नहीं थी कि एंडी यहाँ पर आए। फिर जब लोरा इन दोनों के साथ एक सेल्फी लेती है तो ऐसे एंगल से लेती है कि एंडी का फेस ही नहीं आता। तभी लोरा के पास वेंडी का फोन आता है और वो उससे बात करने लगती है। तभी एंडी और पाइपर घर से बाहर आ जाते हैं। तभी स्विमिंग पूल में इनको एक अजीब सा लड़का दिखाई देता है जो कि लोरा के साथ ही रहता था। फिर लोरा बताती है कि इसका नाम ओलिवर है और मेरी भी अपनी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम कैथी था और कैथी भी ब्लाइंड थी। फिर एक दिन वो घर के ही पूल के अंदर डूबकर मर गई और उसी इंसिडेंट के बाद से ओलिवर बोल नहीं पाता। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से हम सब एक साथ फैमिली बनकर रहेंगे। फिर लोरा पाइपर और एंडी को उनका कमरा दिखाती है जो कि पहले उसकी बेटी कैथी का रूम हुआ करता था, क्योंकि लोरा कहीं न कहीं पाइपर में भी अपनी बेटी कैथी को ही देखती थी। फिर जब एंडी अपने रूम में बैठकर किसी से चैट कर रहा था तो लोरा वहां पर आती है और एंडी से पाइपर के बारे में बातचीत करने लगती है। फिर जैसे ही एंडी का ध्यान भटकता है तो लोरा उसका फोन उठाकर उसके मैसेजेस पढ़ने लगती है, जिसके बाद एंडी गुस्से में आकर लोरा से अपना फोन वापस ले लेता है। दरअसल लोरा एंडी और पाइपर के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहती थी, इसलिए लोरा कई बार पाइपर के कमरे के बाहर खड़ी होकर बस उनको ही देखती रहती थी। फिर रात होने पर एंडी देखता है कि लोरा ओलिवर को स्टोरेज रूम के अंदर लेकर जा रही है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। दरअसल एंडी अब भी अपने पिता के गुजर जाने के बाद से ट्रोमा में था, इसलिए वो बाथरूम देखकर ही डर रहा था, क्योंकि उसके पिता की मौत बाथरूम में ही हुई थी। फिर नेक्स्ट डे लोरा ओलिवर को अपने रूम में बंद कर देती है और एंडी और पाइपर के साथ उनके पिता के फ्यूनरल पर जाती है। इस समय भी एंडी अपने पिता की बॉडी को नहीं देख पा रहा था। फिर पाइपर के पूछने पर वो कह देता है कि हाँ, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अपने पिता को देखने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर कुछ देर बाद सभी गेस्ट एंडी और पाइपर से मिलकर वहां से चले जाते हैं। तभी मौका देखकर लोरा एंडी के पिता के सिर के बाल काट के अपने पास रख लेती है। फिर लोरा एंडी को कहती है कि बेटा, जब भी हमारे पेरेंट्स मर जाते हैं तो हमें उनका चेहरा देखकर उनको फाइनल गुड बाय करना चाहिए, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। एंडी के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो लोरा के कहने पर अपने पिता के सिर पर किस करके उनको फाइनल गुड बाय कहता है। दूसरी तरफ ओलिवर घर पर भूखा था, इसलिए वो बार बार ग्लास के डोर पर अपने हाथ पटक रहा था। फिर वो कांच को तोड़ देता है, जिसके कारण उसके हाथों पर चोट भी लग जाती है, लेकिन वो बिना चोट
चोट की परवाह किए घर के बाहर वाले स्टोरेज रूम के पास आ जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक था, इसलिए ओलिवर उस दरवाजे को खोल नहीं पाता। फिर जब लोरा घर पर वापस आती है तो एंडी और पाइपर के साथ पार्टी वाला माहौल बनाती है ताकि ये लोग अपने पिता के जाने के गम को भुला सके। लोरा यहाँ एंडी और पाइपर दोनों को शराब भी पीने के लिए देती है। फिर नशा होने के बाद एंडी और लोरा एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं। लोरा बताती है कि अभी भी मैं अपनी बेटी के खत्म हो जाने के गम को भुला नहीं पाई, अब भी मैं अपनी बेटी के मुंह से एक और बार माँ सुनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी एंडी भी बताता है कि मेरे पिता मुझे बहुत मारते पीटते थे, वो मुझे वॉशरूम में ले जाकर शॉवर ऑन करके पीटते थे ताकि किसी को भी मेरी आवाज सुनाई ना दे, लेकिन वो पाइपर से बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए क्योंकि पाइपर उनकी दूसरी बीवी की बेटी थी जिनको वो बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से मैं भी उनसे नफरत किया करता था। इन सब बातों के बाद एंडी सोने के लिए चला जाता है। एंडी के सोते ही लोरा एक जग में पेशाब करके एंडी के कपड़ों पर डाल देती है। ऐसा करके लोरा एंडी को मेंटली अनस्टेबल दिखाना चाहती थी ताकि वो वैंडी को यह शिकायत लगा सके कि एंडी अभी भी पाइपर की गार्डियनशिप लेने के लिए मेंटली स्टेबल नहीं है क्योंकि वो अभी भी कपड़ों में बाथरूम करता है। फिर लोरा एंडी के फोन को उसके फेस आईडी से अनलॉक करती है और उसमें से ओलिवर की सभी फोटोज को डिलीट कर देती है। तभी लोरा को ओलिवर के बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो ओलिवर को नहलाने के लिए ले जाती है। फिर वो ओलिवर को कहती है कि मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन जल्दी ही अब वो समय आ जाएगा जब तुम कुछ खा सकोगे। इस समय ओलिवर भी लोरा को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था। तभी लोरा को शीशे में ओलिवर की जगह पर डीमन दिखाई देता है। दरअसल ओलिवर नॉर्मल लड़का नहीं था, बल्कि किसी डीमन ने उसको पोजेस्ड किया हुआ था। फिर अगली सुबह लोरा पाइपर को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन वो एंडी और ओलिवर को यहीं घर पर ही छोड़ देती है। एंडी को वॉशरूम में नहाने से अभी भी डर लग रहा था, इसलिए वो घर के बाहर गार्डन में लगे हुए नल के नीचे ही नहाने लगता है और इस समय ओलिवर लोरा के रूम से उसी को देख रहा था। फिर नहाने के बाद एंडी लोरा के रूम से ओलिवर को बाहर निकालकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर एंडी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर एंडी ओलिवर को खाने के लिए चाकू से काट कर पाइनएप्पल देता है, लेकिन ओलिवर तो पाइनएप्पल के साथ साथ चाकू को भी खाने लगता है, जिस वजह से उसके कई सारे दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर एंडी बहुत डर जाता है और उसके हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंक देता है। फिर एंडी ओलिवर को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जैसे ही उस सफेद रंग के गोल घेरे से बाहर निकलता है तो ओलिवर दर्द से चिल्लाने लगता है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई डीमन तड़प रहा है और शायद वो इस गोल घेरे से बाहर जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी ओलिवर को होश आ जाता है और वो एंडी को कहता है प्लीज हेल्प मी। अब इससे पहले कि एंडी को कुछ समझ में आता, वहाँ पर लोरा आ जाती है और वो दोनों को घर के अंदर जाने को कहती है। इस समय लोरा भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन लोरा ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने की जगह उसको वापस से रूम के अंदर ले जाती है। फिर लोरा पहले से रिकॉर्ड किए हुए रिचुअल के टेप्स को टीवी में ऑन करती है, जिसमें यह बताया गया था कि ऐसी सिचुएशन में किसी पोजेस्टेड इंसान को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। उस वीडियो को देखकर लोरा ओलिवर के सर पर गोल गोल उंगलियां घुमाना शुरू कर देती है, जिससे वो शांत हो जाता है। और लोरा ही वो लेडी थी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में उस रिचुअल को रिकॉर्ड करते हुए देखा था। फिर लोरा ओलिवर को एंडी के पापा के बाल भी खिला देती है, जो कि उसने फ्यूनरल में काटे थे। दूसरी तरफ एंडी काफी दिनों बाद बाथरूम में नहाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसको ऐसा फील होता है कि उसके मरे हुए डैड उसके पास ही खड़े हैं और उनको देखकर एंडी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जाने से पहले उसके डैड ये कहकर जाते हैं शी विल डाई इन द रेन और एंडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था। फिर होश में आते ही वो पाइपर के पास जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसको रोक लेते हैं। इस समय घर पर लोरा पाइपर के साथ अपनी बेटी कैथी की वीडियो देखकर उसको याद कर रही थी। फिर जब नेक्स्ट डे लोरा एंडी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है तो एंडी लोरा से पाइपर के बारे में पूछता है कि वो क्यों नहीं आई। फिर लोरा उसको बताती है कि पाइपर तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। फिर एंडी बताता है कि मैंने सपने में अपने पापा को देखा था और उन्होंने बताया कि पाइपर को बारिश से खतरा है, इसलिए उसको बारिश में मत लेकर जाना। लेकिन घर जाते ही लोरा पाइपर के साथ बारिश में ही खेलने लगती है और फिर वो पाइपर को अपनी बेटी
का स्वेटर पहनाते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे माँ बुला सकती हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब पाइपर लोरा को माँ कहने के लिए तो तैयार थी, लेकिन वो हमेशा के लिए यहाँ पर रहने से इनकार कर देती है क्योंकि उसको अपने भाई एंडी के साथ रहना था। फिर पाइपर लोरा से वादा करती है कि हम हर वीकेंड तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। फिर लोरा पाइपर को स्टोरेज रूम में लेकर जाती है जहाँ पर लोरा ने अपनी बेटी की लाश को फ्रिज में रखा हुआ था। फिर जब पाइपर उस फ्रिज में रखी उस लाश को छूती है तो उसको बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन लोरा बताती है कि ये बस एक मीट का टुकड़ा है और कुछ नहीं। फिर अगले ही दिन लोरा एंडी को हॉस्पिटल से वापस घर ले आती है। सबसे पहले एंडी अपनी बहन पाइपर से मिलता है और फिर वर्कआउट करने लगता है। इस वक्त उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि उसके पापा पाइपर को ज्यादा प्यार किया करते थे और अब लोरा भी पाइपर को ही ज्यादा प्यार करती है। लेकिन अब हमें लोरा के असली प्लान के बारे में पता चलेगा। दरअसल लोरा पाइपर की बॉडी में अपनी बेटी कैथी की आत्मा को डालना चाहती थी और मूवी की शुरुआत में हमने जो रिचुअल देखे थे यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा था और लोरा भी इसी रिचुअल की वीडियो टेप को देखकर उसके सभी स्टेप्स को फॉलो कर रही थी। इस रिचुअल को पूरा करने के लिए लोरा ने सबसे पहले तारिन डीमन को ओलिवर की बॉडी में बुलाया था क्योंकि ओलिवर लोरा का कोई सगा बेटा नहीं था, बल्कि लोरा ने उसको सिर्फ एक रिचुअल को पूरा करने के लिए किडनैप किया था। अब लोरा तारिन डीमन को कैथी की लाश दिखाने वाली थी, इसीलिए लोरा ने कैथी की बॉडी को अब तक बचा कर रखा हुआ था। अब कैथी की आत्मा को पाइपर की बॉडी में डालने के लिए पाइपर को ठीक वैसे ही मारना होगा जैसे कि कैथी मरी थी, यानी कि स्विमिंग पूल में डूबकर। अब तारिन डीमन जब कैथी की बॉडी को खाता तो वो बॉडी के साथ साथ उसकी आत्मा को भी खा जाता और फिर जब पाइपर डूबकर मर जाती तो वो डीमन कैथी की आत्मा को पाइपर की बॉडी में वोमिटिंग करके ट्रांसफर कर देता। इसीलिए ओलिवर बार बार स्टोरेज रूम में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस बॉडी को खा सके। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था ओलिवर की भूख और बढ़ती जा रही थी। अब लोरा को सही टाइम का इंतजार था। फिर रात को लोरा एंडी का परफ्यूम लगाकर पाइपर के पास जाती है जो कि इस समय सो रही थी और उसकी आंख पर मुक्का मारकर भाग जाती है। फिर अगली सुबह वो सारा ब्लेम एंडी के ऊपर ही डाल देती है। पाइपर भी काफी कंफ्यूज थी कि उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वो एंडी के परफ्यूम को पहचानती थी, इसलिए अब उसको अपने भाई पर भी भरोसा नहीं रहा। फिर लोरा एंडी को कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें मारा करते थे, इसलिए अब तुम उनका बदला पाइपर से लेना चाहते हो। लेकिन ये बात सुनकर एंडी को गुस्सा आ जाता है। अब वो लोरा पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी पाइपर बीच में आ जाती है और उसको रोक देती है। फिर एंडी पाइपर को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पाइपर अब एंडी के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए गुस्से में आकर एंडी खुद ही वहां से निकलकर वैंडी के ऑफिस में उससे मिलने के लिए चला जाता है। तभी एंडी को एक पोस्टर में ओलिवर की फोटो दिखाई देती है जो कि मिसिंग था और ओलिवर का असली नाम कॉर्नर बर्ड था। तभी हम देखते हैं कि लोरा रिचुअल की तैयारी करने के लिए पाइपर को बैडमिंटन खेलने के लिए छोड़कर आती है। दूसरी तरफ एंडी वैंडी को मिलता है तो उसको बता देता है कि लोरा ने ही कॉर्नर बर्ड नाम के बच्चे को किडनैप करके अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन वैंडी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती क्योंकि लोरा पिछले 20 सालों से वैंडी के साथ काम कर रही थी और वो यहाँ की बेस्ट चाइल्ड केयर काउंसलर भी थी। लेकिन फिर एंडी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वैंडी लोरा के घर पर जाकर चेक करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों वहाँ से लोरा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एंडी अपनी बहन पाइपर को वॉइसमेल करके बताता है कि लोरा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। लेकिन इस वॉइसमेल में वैंडी की आवाज भी कैप्चर हो जाती है। दूसरी तरफ ओलिवर के अंदर का डीमन घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। अब वो सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि उसको जो भी चीज दिखाई देती है ओलिवर उसको ही खाने लगता है। तभी जब लोरा घर पर आती है तो ओलिवर उस पर भी हमला कर देता है। फिर ओलिवर से बचने के लिए लोरा खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है और अपने हाथ में से निकल रहे खून से सर्कल बनाकर ओलिवर को कंट्रोल करती है। अब क्योंकि पाइपर का फोन लोरा के ही पास था, इसलिए वो लोरा का वॉइसमेल सुनकर समझ जाती है कि वैंडी और एंडी दोनों ही यहाँ पर आने वाले हैं। इसलिए वो तुरंत घर की साफ सफाई करती है और घर को पहले जैसा कर देती है। तभी कुछ ही देर में वैंडी वहां पर पहुंच जाती है और लोरा से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ एंडी स्टोरेज रूम में जाकर कैथी की लाश को देख लेता है और अब वो इसके बारे में वैंडी को बताना चाहता था। दूसरी तरफ वैंडी लोरा से उस मिसिंग चाइल्ड कॉर्नर बर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन लोरा कहती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं रहता। अब वैंडी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसको लोरा के हाथों से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी बाहर से एंडी भी वैंडी को आवाज लगा देता है।
लेकिन लोरा वैंडी को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे अपनी बेटी को जिंदा करना है। फिर वैंडी उसको धक्का देकर भाग जाती है। फिर जब वैंडी वहां से भागने लगती है तो लोरा अपनी कार में बैठकर दोनों को ठोक देती है। अब ये एक्सीडेंट इतना तगड़ा था कि वैंडी की तुरंत मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन एंडी अभी भी जिंदा था, बस वो थोड़ा सा घायल हुआ था। फिर लोरा कार से बाहर निकलकर एंडी के मुंह को पानी में डुबोकर उसको भी मार देती है। फिर लोरा पाइपर को घर में वापस लेकर आती है, लेकिन अब तक ओलिवर ने एंडी को भी थोड़ा सा खा लिया था, इसलिए वो एंडी की आवाज में बोलकर पाइपर को अपने पास बुलाने लगता है। पाइपर जब ओलिवर के पास जाती है तो टच करके समझ जाती है कि ये एंडी नहीं बल्कि ओलिवर है। फिर जब पाइपर उसके सिर पर हाथ लगाती है तो वो समझ जाती है कि लोरा झूठ बोल रही थी कि ओलिवर के सिर पर लाल करली बाल है, जबकि ओलिवर के सिर पर तो बाल ही नहीं थे। अब पाइपर बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर वो खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। फिर लोरा बार बार पाइपर को बाहर बुलाती है, लेकिन पाइपर बाहर आती ही नहीं। लेकिन तभी बाथरूम में उसको एंडी की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत टूट जाती है। तभी लोरा भी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है। फिर पाइपर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देख नहीं सकती थी, इसलिए वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। फिर लोरा पाइपर को खींचकर पूल के पास ले जाती है ताकि उसको डुबोकर मार सके। दूसरी तरफ ओलिवर ने भी कैथी की पूरी बॉडी को खा लिया था। तभी लोरा पाइपर को डुबाना शुरू कर देती है। डूबते समय पाइपर को होश आ जाता है और वो किसी तरह पानी से ऊपर आ जाती है और लोरा को माँ कहकर बुलाती है। अब पाइपर के मुंह से माँ सुनकर लोरा को भी समझ में आ जाता है कि वो कितना गलत कर रही है, इसलिए वो पाइपर को छोड़ देती है। फिर जैसे ही पाइपर भागने लगती है तो ओलिवर भी पाइपर के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। फिर पाइपर भागकर रोड पर पहुंच जाती है और वहां एक कार में जाते हुए कपल उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी तरफ पोजेस्टेड ओलिवर भी सफेद रंग के घेरे से बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसके अंदर का डीमन निकल जाता है। अब जिस कपल ने पाइपर को रेस्क्यू किया था वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर पुलिस वाले वहां पर आकर कॉर्नर बर्ड यानी कि ओलिवर को भी रेस्क्यू कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घायल था, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुका था। तभी हम लोरा को देखते हैं जो अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश को लेकर स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।